Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में एक हमने बात की थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से वर्चुअल रैली के जरिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लोगों को रोज़गार देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और एक नया अभियान, आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। तो उस कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र मोदी से कराई उन्होंने, प्रधानमंत्री से, और उसमें नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ़ की और साथ ही ये भी बता दिया कि कोरोना के इस दौर में किस तरीके से बेहतर काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के मेन फोकस पर धीरे धीरे आता जा रहा है और दूसरे नेता भी इस बार मैदान में उतरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है और वो हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने राहुल गांधी को हराया था और जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो स्मृति ईरानी को आगे बढ़ाया जाएगा निश्चित तौर पर, और ऐसा ही अब हुआ है। अभी हाल ही में शनिवार को एक जनसंवाद रैली को ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म से स्मृति ईरानी ने संबोधित किया और उस रैली में बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह बोले, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, साध्वी निरंजना ज्योति जो कि उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। संगठन से जुड़े हुए प्रमुख नेता सुनील बंसल उसमें मौजूद थे, डॉक्टर अनिल जैन रहे। ये सब लोग अपने अपने मुख्यालयों पर बैठे और ऑनलाइन डिजिटली इस रैली को संबोधित किया देखा। इस रैली की सबसे खास बात ये रही कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को अपने टारगेट पर मुख्य तौर पर रखा और उन्होंने जो ये रैली संबोधित की, ये बेसिकली अवध का जो इलाका है मध्य उत्तर प्रदेश का, कानपुर, बुंदेलखंड, इस इलाके के कार्यकर्ताओं ने इसे देखा सुना और स्मृति ईरानी ने इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में गांधी परिवार को क्रिटिसाइज़ किया। गांधी परिवार से स्मृति ईरानी का पुराना पंगा है। आप जानते ही होंगे कि 2 बार चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी में। 2014 में भी वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी राहुल गांधी से लगभग 1 लाख वोट से। उसके बाद वो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रही, जाती रही। केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया, राज्यसभा से चुना गया उन्हें, और उसके बाद उन्हें इशारा कर दिया गया था कि आपको 2019 में भी चुनाव लड़ना है, और 2019 में देखिए वो सफल रही राहुल गांधी को हराने में। और राहुल गांधी को हार का आभास पहले ही हो गया था, इसलिए वो वायनाड से भी पर्चा भराए थे जाकर। अब वो वायनाड से सांसद हैं। बहरहाल मेरा कहने का आशय ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मृति ईरानी को फोर फ्रंट पर लाना ये एक बीजेपी का सोचा समझा प्लान भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर सक्रिय हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो चीन और दूसरे मसलों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का एक सूत्री जो फॉर्मूला है वो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा करना। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को आगे कर दिया है और मोर्चा लेने की बात हो रही है। स्मृति ईरानी ने अपनी इस रैली में बीजेपी की सरकार के उपलब्धियों को गिनवाया, कहा कि आयुष्मान भारत से 10 करोड़ गरीब परिवार लोगों का भला किया है नरेंद्र मोदी ने, और इसके अलावा यूपी के 18 लाख परिवार भी इससे लाभान्वित हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी कोई काम करते हैं तो कांग्रेस उनकी खिंचाई करती है, और जिस पार्टी ने 70 साल तक इस देश को लूटा है
उनके लिए सोच केवल गांधी परिवार तक सीमित है और गांधी परिवार की प्रगति कैसे हो, ये आगे कैसे बढ़े, ये सत्ता में कैसे बनी रहे, केवल इसी तक उनकी सोच सीमित रह गई है। एक और बात स्मृति ईरानी ने कही कि अमेठी में जो टिक टिक घड़ी चल रही थी कांग्रेस की, वो तो बंद हो गई पिछले चुनाव में। अब अगले चुनाव में रायबरेली में बारी है उनकी घड़ी बंद होने की। उन्होंने इशारा कर दिया है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी की घेराबंदी की जाएगी। जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो अपने बनाए हैं, आपने देखे ही होंगे कि रायबरेली सदर की जो कांग्रेस की विधायक हैं अदिति सिंह, बीजेपी उन्हें अपनी ओर मिलाने जा रही है और अदिति सिंह प्रियंका गांधी वगैरह को बसों के मुद्दों पर लगातार क्रिटिसाइज करती रही हैं। उनकी सदस्यता ख़त्म कराने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा के स्पीकर को भी लिखा हुआ है, लेकिन अदिति सिंह अब एग्रेसिव हो गई हैं और वो कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रही हैं। और यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में साफ कह दिया कि अब रायबरेली में गांधी परिवार का किस्सा ख़त्म होने का समय आ गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रायबरेली से शायद अगली बार लोकसभा का टिकट अदिति सिंह को दिया जाएगा। तो स्मृति ईरानी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना एक बड़ा संकेत है। बीजेपी के लिए पॉजिटिव संकेत है कि अगर प्रियंका गांधी को काउंटर अटैक करना है तो उन्हें स्मृति ईरानी जैसा एक फेस उत्तर प्रदेश में ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर बसपा की बात करें तो उनके पास मायावती हैं और बाकी किसी पार्टी के पास कोई महिला फेस ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ हो। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत आक्रामक रही हैं, जैसे कि उन्होंने राहुल गांधी पर लगातार 5 साल तक हमले किए थे, गांधी परिवार पर लगातार हमले किए थे। हो सकता है कि प्रियंका गांधी को भी वो चुनौती देने की स्थिति में आ जाए और ऐसा लगता है कि बीजेपी के थिंक टैंक को कि स्मृति ईरानी निश्चित रूप से एक बड़ा फेस हो सकती हैं उत्तर प्रदेश के लिए। बहरहाल स्मृति ईरानी ने बिगुल फूंक दिया है और इशारा कर दिया है कि अब रायबरेली से कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है और देखते हैं कि आने वाले समय में चुनावी रंग क्या किस तरीके से बदलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट वीडियो जो उत्तर प्रदेश के जो 2 साल बाद होने वाले चुनाव हैं उन पर मैंने ही बनाए हैं। प्लेलिस्ट मेरी अलग से तैयार है, आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।